दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसी जगह देखी है जहां पे शिव और बुद्धा एक ही मूर्ति में विराजमान हो और उस तक पहुंचने के लिए आपको गुजरना पड़ता है एक अजीब सी वैली से। नमस्कार दोस्तों, काउंटलेस जर्नीज़ में आपका स्वागत है। और इंडिया ऑन वीकेंड्स की जो जर्नी है वो अभी हम यहाँ जिस्पा से शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, कितना पीसफुल मॉर्निंग, और आज की जो नींद उसको कोई बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी खासी नींद जो है वो हमें मिली है। हाँ, जो नए हैं वो तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपके कॉन्टेक्स्ट में मैं बता देता हूँ कि हम 2 दिन में यहाँ पे 4000 फीट से 16000 फीट की लद्दाख की ट्रिप करके यहाँ पे पहुँचे हैं। हम यहाँ पे एक स्टे जो है उसमें रुके हैं, और आप सुबह मॉर्निंग का जो नज़ारा है वो देख सकते हो। तो मैं जब पहले बाहर आया ना, तो सबसे पहले मैंने नोटिस किया बहुत सारे येलो फ्लावर्स यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। और एक छोटा सा ट्रेल जो है ना वो थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने ऊपर जाके देखा नहीं, लेकिन ऑब्वियसली व्यू बहुत सही वाला होगा। आप इस तरफ देखो, ऐसे बादल ऐसे पहाड़ में से ऐसे निकल रहे हो ना, उस तरीके का जो व्यू है वो बना हुआ है। और अभी मॉर्निंग के बजे है 8। अभी हमारा जो प्लानिंग है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको हमने वो कैफ़े दिखाया था, वहाँ कैफ़े में जाएंगे, और अगर कैफ़े ओपन है तो मस्त वाली कॉफ़ी पियेंगे। बहुत टाइम हो गया गर्म कॉफ़ी पिए, तो मस्त वाली कॉफ़ी पियेंगे, और फिर हमारी जो नेक्स्ट जर्नी की जो शुरुआत है वो कर देंगे। तो दोस्तों, अभी हम 10 से 11 किलोमीटर की जो जर्नी है वो करके एक जंक्शन पे पहुंचे हैं। और ये जंक्शन से अगर मान लो अगर आप आगे जाते हो तो आप मनाली को कनेक्ट कर जाओगे, और मनाली अटल टनल या रोहतांग पास के थ्रू आप जाके मनाली में ज्वाइन कर सकते हो। अभी दोस्तों देखो, यहाँ से अगर आप ऊपर जाओगे ना, तो आप ऊपर जाने के लिए आपको यहाँ से जाना है, और वहाँ से आप टांडी, उदयपुर, सुराल बटोरी, किल्लार, चंबा, ये वाले प्रोविज़न में आप चले जाओगे, जो पूरा पांगी वैली, लाहौल वैली में आता है। तो हम क्या करेंगे, अभी कार को लेकर ऊपर तक जाएंगे, और ऊपर से हम जाके टांडी को विज़िट करेंगे, और टांडी में आपको ये दोनों नदियों का जो संगम है वो भी अच्छी तरीके से आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चट्टान जो है वहाँ पे आ गया हूँ। ये चंद्रभागा जो नदी के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है उसके बाजू में से एक छोटा सा रास्ता जाता है, जहाँ से हम ऊपर आके ये चट्टान पे बैठ चुके हैं। और यहाँ से मैं 2 नदियों का जो संगम है वो देख रहा हूँ। एक है चंद्रा नदी और एक है बागा नदी। बागा नदी हम देखते आ रहे हैं, बारा राचला पास से हम बागा नदी को देखते आ रहे हैं। और ये दोनों नदियाँ जो है वो ग्लेशियर में से बनती है, और ये दोनों नदियों का संगम यहाँ पे हो रहा है, और वो आगे जाके बन जाती है चिनाब रिवर या तो चंद्रभागा नदी। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। और वो यहाँ से 120 किलोमीटर का सफ़र करके पहुँचती है पाकिस्तान। तो यहाँ से जो मैं देख पा रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे आके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का जो व्यू है वो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे आई लेवल से आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखने मिलती है बागा रिवर। ये देखो कितनी ऐसे दूध की तरह ग्लेशियर में से पिघल कर आ रही है, और वो आगे जाके जा रही है। और यहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट बन रहा है, वहाँ जो आपको फ्लैग दिख रहा है ना, वो फ्लैग के पीछे है चंद्रा नदी। चंद्रा नदी का फ्लो थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन वो नदी वहाँ से आ रही है, और दोनों नदी यहाँ पे आगे जाके जो मिलन है वो करती है, और चंद्रभागा नदी जो है वो बनती है।
तो दोस्तों अभी मैं चलते चलते और थोड़ा बहुत लाइक ट्रैक करके यहाँ पे नीचे तक पहुँच गया हूँ। और मेरे पीछे माउंटेन देखो, उसके ऊपर ब्लू स्काई देखो, वो ये मिल्की वाले जो क्लाउड्स है वो देखो, कितना खूबसूरत माहौल बन गया है। और यहाँ से मैं मेरे आंखों से संगम देख पा रहा हूँ। दोस्तों ये मैं जब भी पानी के बाजू में आता हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये ऐसा नेचुरल वाला संगम और ये सब जो चीज़ें हैं ना वो देखना बहुत पसंद है। और आप भी जब देखोगे ना तो आपका मन मोह लेगा। उस लेवल का जो पानी का करंट है वो हम देख पा रहे हैं, और पानी के जब नज़दीक आके जब ये देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सही में यार, मतलब कुदरत ने भी क्या करिश्मा बनाया है। दो नदियाँ ऐसे मिल रही है, पीछे माउंटेन दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। एक काम करते हैं, अभी 2-5 मिनट यहाँ पे कोई भी चट्टान पे जाके बैठ जाते हैं। अभी दोपहर का टाइम है, लेकिन अगर आप इवनिंग के टाइम पे आओ, आप कोई भी चट्टान पे जाके बैठ जाओ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप मतलब लाइक 2 घंटे तक आप कहीं हिलोगे नहीं। उतना लेवल का जो मज़ा है वो मुझे आ रहा है। 2 घंटे तो नहीं, लेकिन एक काम करते हैं, 5-10 मिनट ज़रा यहाँ पे बैठते हैं, थोड़े फोटोग्राफ्स लेते हैं और फिर आपको आगे जाके ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे 25 किलोमीटर की मुसाफरी करके जोबरंग जो गांव है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से मणिमहेश की जो यात्रा है उसकी शुरुआत होती है। और अगर मैं आपको और ज़्यादा थोड़ा डिटेल में बताऊँ तो आप यहाँ पे आओ, आपको ये यात्रा का जो वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन है वो मैं दिखाता हूँ। तो टोटल 43 किलोमीटर्स की यात्रा है जो आप देख सकते हो। और ये यात्रा अगर आप यहाँ पे देखोगे गांव जोबरंग से शुरू होती है, और यहाँ से अगर आप 4 किलोमीटर अंदर जाओगे तो राशिल गांव है। शायद हम यहाँ पे रुक सकते हैं आज। तो राशिल गांव है, और यहाँ से आप आगे जाते आपको यहाँ पे एक सोरदेव स्वामी जी का मंदिर आएगा। फिर आप कुक्ति जोत जाओगे, वो हाईएस्ट पॉइंट होगा, आप 5000 मीटर की हाइट पे होगे। फिर वहाँ से आप डिसेंड करोगे और डिसेंड करके कार्तिकेय मंदिर जाओगे, और वहाँ से फिर जो आप ऊपर जाओगे वहाँ पे कैलाश मंदिर का आपको दर्शन, जो मणिमहेश झील है उसका दर्शन करने मिलेगा। ये यात्रा टोटल 43 किलोमीटर्स की है, जो हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ के गांव वालों ने जो एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। अब यहाँ से अगर मैं नीचे चला जाऊँगा तो 4 किलोमीटर में राशिल गाँव आएगा। राशिल गाँव में मतलब एक सिंपल सा गाँव है, लेकिन बहुत ये सब गाँव है ना अपने आप में कुछ ना कुछ यूनिकनेस जो है वो लेकर आते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे आके देखोगे, यहाँ से देखो, यहाँ से मैं देख रहा हूँ ना, वो ऊपर तो माहौल कुछ ख़राब हो के रखा हुआ है, बहुत ही सारे बादल से, और लग रहा है कि वहाँ ऊपर तो थोड़ा बहुत स्नोफॉल जो है वो हो रहा है। यहाँ पे बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो चल रही है, जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। यहाँ से मैं नीचे चंद्रा नदी को जाते हुए देख रहा हूँ, और यहाँ पे कुछ फ्लावर्स है जो मैं देख पा रहा हूँ। अपने आप में खूबसूरत माहौल जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। तो दोस्तों अभी ये ऐसे हर जगह पे ऐसे ब्रिजेस जो है वो बने हुए हैं, और ये ब्रिजेस से जो है ना हमें अलग अलग तरीके के जो वाटरफॉल्स है वो हमें देखने मिलते हैं। आपको वन काइंड ऑफ वाटरफॉल यहाँ पे दिखाते हैं। देखो यार क्या खूबसूरत नज़ारा है। मतलब जो पहाड़ चट्टानों से टकरा कर जो पानी आ रहा है और उसका जो फ्लो है ना, ओहो हो, वंडरफुल यार, वंडरफुल।
तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे त्रिलोकीनाथ टेम्पल जो है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अंदर आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ पे हमने स्वयंभू दर्शन किए हैं शिव भगवान और अविलोकितेश्वरा बुद्धा के। और ये एक ऐसा टेम्पल है, एक लौता ऐसा टेम्पल है कि जहाँ पे बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों धर्म के लोग साथ में आके दर्शन करते हैं। यहाँ से आप पैनोरामिक चंद्रभागा का जो व्यू है वो देख सकते हो, और बहुत ही सैक्रेड एंड पॉजिटिव फीलिंग वाला जो टेम्पल है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों पहाड़ों की एज पे आया हुआ ये मंदिर 8वीं सदी में बनाया गया था। मतलब कि अब से 1200-1400 साल पहले एक ग्वाले को इस स्टोन रूपी भगवान के दर्शन जो है वो हुए थे और उनकी स्थापना यहाँ पे करी गई थी। तब से लेके यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं और भक्त अपनी मनोकामना जो है वो पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में पाप किए हैं या पुण्य किए हैं, अगर उसका पता करना है तो जब आप मंदिर में जाओगे तो आपको वहाँ पे मंदिर की वॉल के साथ 2 पिलर देखने मिलेंगे। एक पिलर जो है जिसको बोला जाता है पुण्य का पिलर, और एक पिलर जो है जिसको बोला जाता है पाप का पिलर। आप अपने आप को ट्राई करोगे उस 2 पिलर और वॉल के बीच में से जाने की, और अगर आप निकल गए तो उसका मतलब है कि आपने पुण्य किए हैं, और अगर आप नहीं निकल पाए तो आपने अपनी लाइफ में पाप किए हैं। चलो दोस्तों, ये तो मानने वाली बात है, लेकिन यहाँ पे आके जो पॉजिटिविटी आपको मिलेगी और जो एक एनवायरनमेंट आपको मिलेगा वो कुछ अलग है। वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्योंकि यहाँ पे मौसम इतना खुल गया है और उस तरीके का माहौल है इसीलिए हो रहा है या क्या रीज़न है, लेकिन यहाँ पे आके आपको एक अलग सी पॉजिटिविटी मिलेगी जो मैं चीज़ आपको बता सकता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे ये जो मेन ब्रिज है वहाँ पे आ चुका हूँ, और ये ब्रिज बना हुआ है चिनाब रिवर जो यहाँ से जा रही है, और उसका जो ब्यूटीफुल सा जो नज़ारा देखने मिल रहा है और वो व्यू एकदम ख़ास है। जब आप यहाँ पे आके उस वे को आप देखोगे मेरी नज़र से तो आपको समझ में आएगा कि क्या मैं देख रहा हूँ यार। एक मतलब पानी का जो फ्लो है ना वो बहुत ही करंट बहुत ही ज़बरदस्त है, और यहाँ पे जो बुद्धिस्ट फ्लैग्स है वो भी लगाए हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप मेरे पास आओ और मैं आपको यहाँ से व्यू जो है वो दिखाता हूँ।